आज तो रविवार है, ये लोग तो बाजार जाने वाले थे, गए नहीं। किराना भी सब खत्म था। उस दिन तो बोला था कि रविवार को छुट्टी रहेगी ऑफिस की, तो जाएंगे सामान लेने के लिए घर का। 3 बज गए, अभी तक नहीं गए। मौका था कि अगर ये लोग बाजार चले जाते तो मैं सोना से बात कर लेती। अरे बेटा, तुम लोग कहीं जाने वाले थे ना आज? क्यों माँ, घर में रहता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? भला किस माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटा उसके पास रहे हर वक्त। वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। तुम लोग जाने वाले थे ना कहीं रविवार को सामान लेने के लिए, तो आज रविवार है। बहू बोल रही थी घर का किराना भी खत्म है। हाँ मम्मी जी, हम जा ही रहे हैं मार्केट, बस निकलने ही वाले हैं। हाँ माँ, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। और सोना बेटा घर में ही है, तो ख्याल रखिएगा आप उसका। अच्छा, सोना घर में ही है? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी सोना का। ठीक है माँ। साहिल कहाँ है? साहिल तो खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, शाम तक ही आएगा वो। ठीक है बेटा। चलो सरिता, जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाता है। अब ठंड का भी सीजन आ गया है, बाहर ठंड भी बहुत हो जाती है फिर रात में। ठीक है चलिए, मैं तो कह रही थी सोना को भी साथ में ले चलते। अब सोना की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हमने तो बोला उसे जाने के लिए, लेकिन वो जा ही नहीं रही है। और ठीक भी है ना, बाहर ठंड वाला मौसम है तो और तबीयत खराब हो जाएगी। बाजार में इधर उधर घूमेगी तो थकान हो जाएगी। हाँ बहू, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। सोना को ले जाने की जरूरत नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बाहर घूमेगी तो तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो फिर तुम्हें ही अपनी बेटी के लिए परेशान होना पड़ेगा। और तुम तो वैसे भी सारा घर उठा लेती हो अगर तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब होती है तो। मम्मी जी, आखिर माँ हूँ मैं उसकी। बेटी अच्छी नहीं रहेगी तो चिंता तो होती ही है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अब चलो भी सरिता। चलिए ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। हाँ हाँ, सोना का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रही थी कब से। अभी बुलाते उस ड्रामेबाज को जो हर वक्त नखरे दिखाती रहती है। सोना, ए सोना, इधर आ तो। मेरे लिए 1 कप चाय बना के ले आ जल्दी से। दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे महारानी, अपने कमरे से बाहर निकल, तबीयत ठीक नहीं है। तेरे माँ बाप ने तो तुझे बिगाड़ कर रखा है। अरे दूसरे के घर जाएगी तो सारा काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। बड़ी आई, जल्दी ला मेरे लिए चाय। हाँ दादी, अभी लेकर आती हूँ। आजकल इसके कुछ ज्यादा ही नखरे हो गए हैं, इसको तो मैं ही सीधा करूँगी। इतना टाइम लगता है तुझे चाय बनाने में? वो दादी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। चल ला जल्दी से। चल, चाय तो कम से कम ढंग की बनाई है। दादी मैं जाऊँ? क्यों, क्या जल्दी है तुझे जाने की? चल बैठ मेरे पास। मुझे इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी, तभी ये मेरी बात समझेगी। अगर चिल्लाऊंगी तो ये ना अपने माँ बाप से मेरी शिकायत ना कर दे। क्या हुआ दादी, आपको कुछ बात करनी थी क्या मुझसे? हाँ बेटा, तुझसे बात करनी है मुझे, तभी तो तुझे बुलाया है। तू पहले बता, तेरी तबीयत कैसी है? तू ठीक है ना? हाँ दादी, पहले से तो थोड़ी ठीक है। ठीक है बेटा, तो जल्दी ठीक हो जाएगी, घबराना मत, ठीक है? अच्छा सुन बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख, तू अपनी दादी को गलत मत समझना। तेरी दादी तुझसे बहुत प्यार करती है, और तुझे तो पता है कि दादी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू ही है। दादी तुझसे कितना प्यार करती है, और दादी को तेरी चिंता भी बहुत है। इसलिए बेटा, जो भी करती है दादी सब तेरे भले के लिए करती है, जिससे तू हमेशा खुश रहे। दादी, आप कहना क्या चाह रहे हो, बताओ ना। देख बेटा, मैंने तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा है ना तेरी शादी करने के लिए, वो बहुत अच्छा घर है। अरे इससे भी ज्यादा पैसे वाले हैं वो लड़का तुझे बहुत खुश रखेगा। दादी फिर से मुझसे शादी की बात करने वाली है। अरे बेटा, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी, सब तुझे बहुत प्यार करेंगे। अब देख बेटा, आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी है, इससे अच्छा अभी क्यों नहीं टाइम रहते हो जाए तेरी शादी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे रहते तेरी शादी हो जाए और तू अच्छे घर में चली जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दादी अपनी पोती के बारे में कभी गलत थोड़ी ना सोचेगी। पर दादी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैंने इसीलिए माँ को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है शादी करने का, और मेरी किसी भी सहेली की शादी नहीं हुई है। अभी बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी से नहीं करना चाहती शादी। अरे बेटा,
मैं जानती हूँ कि हर लड़की को घबराहट होती है शादी के पहले, लेकिन एक बार जब शादी हो जाएगी ना फिर तो खुश रहेगी, कोई घबराहट नहीं होगी तुझे। फिर भी दादी मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे नहीं जाना किसी और के घर, मुझे यहीं रहना है अपने मम्मी पापा के पास। मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? प्यार से समझा रही हूँ कब से कि शादी करने के लिए मान जा, तो तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही है? तेरे अकल में पत्थर पड़े हैं? हाँ देख, तुझे तो शादी करनी पड़ेगी, चाहे तू खुशी मन से कर चाहे दुखी मन से कर, समझी तू? अरे तुझे क्या लगता है कि तेरी सौतेली माँ तुझे बहुत प्यार से रखेगी? अरे अभी तो मैं हूँ इसलिए वो ऐसा कर रही है, जब मैं नहीं रहूंगी इस दुनिया में ना तो देख लेना तेरी सौतेली माँ कैसा व्यवहार करेगी। सौतेली माँ भी कभी सगी माँ जैसी हो सकती है क्या? अरे पूरे दिन काम करवाएगी, वो तो चाहती है कि तू इस घर में रहे हमेशा और यहाँ की नौकरानियों वाला काम कर सारा, उसके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, तुझसे ही सारा काम करवाएगी। तुझे जो अभी बहुत सगी लग रही है ना तेरी सौतेली माँ, अरे देखना क्या गुल खिलाएगी आगे चल के। और तेरा बाप तो वैसे भी तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं है दादी, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे और मेरे पापा भी बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप गलत बोल रही हैं। अरे हाँ, मैं गलत हूँ और सब तेरे लिए सही है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, इस बार गलती से भी अपनी माँ को और अपने बाप को बताया ना, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? पिछली बार समझाया था ना मैंने अच्छे से कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तू चुपचाप से हाँ कर देना शादी के लिए। फिर तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आई? हाँ, अपने माँ के सामने तूने मुंह क्यों खोला? ज्यादा तुझे प्यार आ रहा है तेरी माँ में। सौतेली माँ सौतेली होती है, सगी नहीं बनती, समझी? इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप से शादी करके इस घर से रफा दफा हो। तेरी माँ तो वैसे भी बोझ छोड़कर चली गई इस घर में, बचपन से संभाल रहे हैं, खिला रहे हैं तुझे। इस घर के लिए एक पोता भी तो दे नहीं पाई थी और तुझे हमारे सर में बोझ मर के चली गई। अब तू है कि जाने का नाम नहीं लेती है। चुपचाप से शादी कर और इस रिश्ते के लिए मना मत करना और अपने बाप और माँ को बोल देना कि तुझे ये रिश्ता पसंद है और तुझे ये शादी भी करनी है, समझी? मम्मी पापा, ये क्या? ये किसी मम्मी पापा बोल रही है? ये कहाँ से आ गए? अरे क्या हुआ सोना, क्यों रो रही हो तुम? मम्मा आ गई है ना? क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हाँ माँ, क्या हो गया? क्यों रो रही है सोना? आपने कुछ कहा है इससे क्या? नहीं तो बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसे। सोना बताओ बेटा साफ साफ अपनी मम्मा को, क्या कहा दादी ने आपसे? क्यों रो रहे हो इतना? मम्मा, पहले रोना बंद करो। बोला ना मम्मा पापा आ गए हैं, कुछ नहीं होगा। बताओ क्या हुआ? मम्मी पता है दादी मेरी शादी करना चाहती है। वो मुझे बहुत डरा धमका रही थी। वो मुझे बोलती है तुम इस शादी के लिए मना मत करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, और बहुत डांट रही थी और आपके बारे में बुरा बोल रही है कि आप ये सब दिखावा कर रहे हो, आप सौतेली माँ हो, आप मुझसे सच में प्यार नहीं करती हो। लेकिन मैंने दादी को बोल दिया है कि आप मेरी मम्मी हो और आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम रोना बंद करो। तुम दादी की बातों पर ध्यान नहीं दो, दादी का ना इस टाइम पे दिमाग खराब हो गया है। बेटा तुम रोना बंद करो और जाओ अंदर, मैं बात करती हूँ तुम्हारी दादी से। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी माँ इस घर में जिंदा है ना तो कोई तुम्हारी शादी नहीं कर सकता है, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हाँ सोना बेटा, पापा तुम्हारे साथ है ना, चलो जाओ अंदर, रोना बंद करो, दादी की बातों पर ध्यान नहीं दो, तुम जो बोलोगे वही होगा, ठीक है? ठीक है मम्मा पापा। अब मुझे आप बताइए कि आप आखिर करना क्या चाहती हैं? क्या करना चाहती हूँ? तुम मुझसे ऐसे बात मत कर, समझी? होती कौन है तू ये सब पूछने वाली? सोना की माँ। और मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बेटी के लिए आपसे सवाल करूं कि आखिर आप क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो लगा था कि आपके सर से ये शादी का बुखार उतर चुका है, लेकिन नहीं, आप तो बस सुधरने का नाटक कर रही हैं। क्या देख रहा है तू खड़े खड़े? तेरी बीबी ऐसे बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है और चुपचाप तू सुन रहा है? शर्म कर ले थोड़ा कि माँ को बीबी से गालियाँ खिला रहा है। देखिए मम्मी जी, फालतू की बातें मत करिए, मैंने कोई गाली नहीं दी है आपको। बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर क्या खुशी मिलेगी ये सब करके? तू तो मुझसे बात ही मत कर। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। आखिर आप क्यों करना चाहती हैं ये सब माँ? आपको मैंने समझाया था ना कि आप उसकी शादी के पीछे मत पड़िए, मेरी बेटी को खुश रहने दीजिए, तो आखिर आपको उसकी खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है?
हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ गई हैं उसके? अब तू भी मुझे सुना ले। सुना नहीं रहा हूँ माँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं मजबूर हूँ कि आखिर मैं कहूँ तो कहूँ क्या आपको। मैं बस आपसे इतना ही विनती करता हूँ कि मेरी बेटी से पीछा छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए, उसे जीने दीजिए उसके हिसाब से। आज के बाद खबरदार इस घर में किसी ने मेरी बेटी की शादी के बारे में बात की ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को मतलब किसी को नहीं, चाहे आप ही क्यों ना हो माँ। बहुत हो गया सम्मान। अरे कितना सोच रहा हूँ आपके बारे में कि कुछ भी नहीं कहूँ, कुछ भी नहीं करूँ, आप समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी मर्जी का ही करना है। लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता हूँ आपकी वजह से। आज के बाद आप मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगी, समझी आप? सरिता तुम चलो अंदर। अपनी माँ को साफ साफ बता दीजिए कि आज से मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। उसका जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आखिर माँ आप सबको खुश क्यों नहीं रहने देना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? अरे पागल, तेरे लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, तेरी बीबी तेरे बच्चे के लिए ही। और तुम लोगों तो मुझे ही गलत समझ रहे हो। मत करिए आप, मैं कर लूंगा अपनी बेबी और अपने बच्चों की चिंता। आप बस आराम से इस घर में रहिए और हमें सुकून से रहने दीजिए। बहुत उपकार कर लिया आपने, अब मत करिए आगे। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों के इस बिहेवियर से। कितना भी समझाऊं आपको, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं लेती हैं। लेकिन माँ, मैं आज लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ ये कि मेरी बेटी से, मेरे परिवार से आप दूर रहिए, उन्हें कुछ मत बोलिए। गलत सही मैं देख लूंगा। मैं बात आपसे इस लहजे में नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया मुझे अपनी बेटी बच्चों के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ, तू ही सुना ले मुझे। माँ प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूँ, आपने मुझे मजबूर किया है। आज के बाद इस टॉपिक में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, नहीं बोलूंगी। आखिर बूढ़ी जो हो गई हूँ, अब तो मुझे तुम लोगों के ही सहारे रहना है ना इस घर में। फिर तो मुझसे गुस्सा ही होकर चला गया। अब लगता है मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें, जिससे मैं और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँ।